प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमजान शरीफ के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जिनके पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर हो सके तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तमाम तैयारियां चल रही थीं। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार ये बात कहेंगे? क्या पहले कभी कोई कमी या ज्यादती रही है जो इतनी ताकीद कर रही हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बना था कि आज भी आपके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही होना चाहिए। और हाँ, तुम्हें पता है दोस्त अहबाब हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र न करें, वैसे ही होगा। साथ ही उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने बाकी हैं। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर जावेद कहता है, मैंने छुरी ले ली और बीवी के साथ बैठकर मैंने फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सारे लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और फिर खुशी खुशी खाना खाना शुरू कर दिया। इतने में मेरा एक दोस्त अफजाल नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठा कर ले जाना पड़े। ये सुनकर तमाम लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया। वहां जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज की तैयारी में लग गए हैं और हमने अभी तक रोजा भी इफ्तार नहीं किया। सहरी में भी आज सिर्फ हमने पानी ही पिया था। जावेद कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज हमारे पड़ोस में रहने वाली 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना मना है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां के सर पर खड़ी है और मां चारपाई पर सिर झुकाए हुए बैठी थी और उससे नजर भी नहीं मिला रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर मां के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार अपनी मां से खाने का मुतालबा कर रही थी। जावेद बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का सा हो गया। उसकी मां ने जब अपना सर उठाया तो अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया और फिर से जिद कर रही है। जावेद कहता है, वो झूठ बोल रही थी। शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर आखिर क्या बीती होगी। जावेद बताता है कि मैं ये सब कुछ देख और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका। मेरी बीवी कहने लगी, अरे अरे कहां जा रहे हो? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना?
आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चल पड़ा। मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट ही में पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी। उसी बच्ची ने घर का दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी, अरे देखो जावेद अंकल क्या लेकर आए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लेकर आए हैं। सारे बच्चे मेरी तरफ लपके। मैंने सारा सामान नीचे रखा, सबको बारी बारी अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानियों को बोसा दिया। उनकी मां ये सब कुछ देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और वो अपनी आंखों से सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सारा सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर मैंने खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग अब आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा लें, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। जावेद बताता है, इसके बाद मैं वहां से चला गया और मार्केट से आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे तब तक सो चुके थे। उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई, नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली बात कौन सी है? ये कहकर मैंने सारा सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो मानो मुझे सुकून सा मिल गया हो। मैंने कहा, ठीक है बहन, अब मैं चलता हूं। ये कहते हुए मैं उनके घर से बाहर की तरफ निकला। निकलते हुए उस औरत की भरी आवाज को मैंने सुना। वो कह रही थी, भाई अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। मुझे वो दुआएं देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला। उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आती थीं, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता था। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। जावेद कहता है कि घर पहुंचकर मैंने सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर माफी मांगी कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। दोस्तों, आमतौर पर हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने की दावत करके ये समझते हैं हमने बहुत बड़ा सवाब का काम कर लिया। यकीनन किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इस बारे में कभी भी हमने नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तकीन तक उनका हक पहुंच रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।